हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। अड़सन के गुणधर्म कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में ये वीडियो लेके आ रहा हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को आप पढ़ेंगे तो हर तरह के कंपटीशन, नीट, जी मेंस, IIT, इन जो बड़े कंपटीशन्स होते हैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, इन सभी के क्वेश्चंस आप इजीली तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में भी आप अच्छी तरह से जो न्यूमेरिकल आएंगे उनको भी सॉल्व कर लेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा वॉच करना। माँ पीताम्बरा केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और ये सबसे पहले अड़सन के गुणधर्म टॉपिक की बात करते हैं। अड़सन के गुणधर्म, इसको अड़सन के गुणधर्म को इंग्लिश में कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अड़सन के गुणधर्म कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये जो अड़सन के गुणधर्म है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये तनु विलयनों के भौतिक गुणधर्म होते हैं। कैसे होते हैं? तनु विलयनों के भौतिक गुणधर्म। ठीक है, तनु विलयनों के ऐसे भौतिक गुणधर्म, ये भौतिक गुणधर्म होते हैं, रासायनिक गुणधर्म नहीं होते। ठीक है, तनु विलयनों के ऐसे भौतिक गुणधर्म जो घोले गए विलेय की मात्रा कणों में क्या आ जाएंगे? अणु और आयन। कणों या मूलों की संख्या पर निर्भर करते हैं तथा घोले गए विलेय की प्रकृति रासायनिक संरचना, रासायनिक संगठन पर निर्भर नहीं करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अड़सन के गुणधर्म कहते हैं। तनु विलयनों के ऐसे भौतिक गुणधर्म जो घोले गए विलेय की मात्रा, कणों में अणु या आयनों की संख्या हो सकती है, मूलों की संख्या पर निर्भर करते हैं तथा विलेय की प्रकृति, रासायनिक संरचना, संगठन पर निर्भर नहीं करते। ये किस पर निर्भर करते हैं? घोले गए विलेय की मात्रा, कणों में अणु या आयन या मूलों की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलेय की प्रकृति, रासायनिक संरचना, संगठन पर निर्भर नहीं करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अड़सन के गुणधर्म कहते हैं। ठीक है, दोज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ dilute solution which depend upon the amount of solute, number of particles में क्या आ जाएंगे? मॉलिक्यूल्स, आयंस, मोल्स। ठीक है, किस पर डिपेंड करते हैं? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बट डू नॉट डिपेंड अपॉन द nature of solute, chemical structure of solute, chemical composition of solute। ठीक है, ये क्या होंगे? ये अड़सन गुणधर्म होंगे। तो वास्तव में अड़सन गुणधर्म क्या होते हैं?
ये तनु विलयनों के ऐसे भौतिक गुणधर्म होते हैं जो घोले गए विलेय की मात्रा पर निर्भर करते हैं। घोले गए विलेय की किस पर निर्भर करते हैं? मात्रा पर निर्भर करते हैं। कणों, अणु या आयन मूलों की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलेय की प्रकृति, रासायनिक संरचना, संगठन पर निर्भर नहीं करते। ठीक है। दोज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन which depend upon the amount of solute, number of particles, number of molecules, number of ions, number of moles, but do not depend upon the nature of solute, chemical structure of solute, composition of solute, which are called colligative properties, which are called colligative प्रॉपर्टी। उन्हें क्या कहते हैं? अड़संग गुणधर्म कहते हैं। याद करें इसको बहुत ही सरल तरीके से। तनु विलयनों के ऐसे भौतिक गुणधर्म जो घोले गए विलेय की मात्रा कणों में अणु या आयन या मूलों की संख्या पर निर्भर करते हैं तथा विलेय की प्रकृति, रासायनिक संरचना, संगठन पर निर्भर नहीं करते, उन्हें अड़संग गुणधर्म कहते हैं। ठीक है। तो अड़संग गुणधर्म की आपको डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। दो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, मोल्स, बट डू नॉट डिपेंड अपॉन द chemical structure, nature of solute, chemical structure and chemical composition of solute, which are called colligative properties. ओके। अब बात करते हैं ये colligative properties है, ये मतलब कौन सी भाषा यानी कौन सी लैंग्वेज के किस वर्ड से मिलकर बना है? colligative properties ये लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? colligative properties लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। इसमें कोलिगेटिव, इसमें को और ये होता है लिगेयर। ठीक है। इसमें टू वर्ड हैं, एक तो को है और दूसरा कौन सा है? लिगेयर। को मीन्स क्या होता है? टुगेदर, और लिगेयर मीन्स क्या होता है? टू बाइंड। को मीन्स क्या होता है? टुगेदर, और लिगेयर मीन्स क्या होता है? टू बाइंड। क्या होता है? टू बाइंड, यानी साथ साथ रखने का जो प्रक्रिया है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। ये किस लैटिन वर्ड से मिलकर बना है? को एंड लिगेयर। को मीन्स टुगेदर और लिगेयर मीन्स टू बाइंड। ठीक है। यानी जो भी मतलब कंपाउंड होगा उसके आयंस वगैरह को साथ साथ रखने की, बाइंड करने की इसमें जो फिनोमेना होगी वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए होगी। अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल 1 मोल NaCl तथा 1 मोल कॉपर सल्फेट CuSO4, 1 मोल NaCl एंड 1 मोल CuSO4 के जलीय विलयनों के सभी अणुसंख्य गुणधर्म समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। ऐसा क्यों? इनके अणुसंख्य गुणधर्म समान क्यों होते हैं? इसका क्या रीजन है? इनके अणुसंख्य गुणधर्म क्यों समान होते हैं? इसका मेन रीजन ये है कि 1 मोल NaCl में कितने आयन हैं? 1 मोल NaCl में कितने आयन हैं? यहाँ 2 मोल आयन हैं, Na+ और Cl-, यानी 2 मोल आयन हो गए। कितने? 2 मोल आयन, 2 मोल आयन हो गए। ठीक है। और ऐसे ही 1 मोल कॉपर सल्फेट में कितने आयन होंगे? इसमें भी 2 मोल आयन है, इसमें भी 2 मोल आयन है। दोनों में नंबर ऑफ मोल्स यानी मोलों की संख्या दोनों में क्या है? समान है। और दोनों में मोलों की संख्या, आयनों की संख्या समान है, इसलिए इनके अणुसंख्य गुणधर्म भी समान होंगे। क्या होंगे? तो ध्यान रखें, 1 मोल NaCl तथा 1 मोल कॉपर सल्फेट के जलीय विलयनों के सभी अणुसंख्य गुणधर्म समान होते हैं, क्योंकि उसमें आयनों की संख्या समान है। क्योंकि NaCl यहाँ Na+ और Cl- दो आयन रिप्रेजेंट करेगा, 2 मोल। 1 मोल NaCl को जल में घोलने पर कितने मोल आयन बनेंगे? 2 मोल। 1 मोल Na+ और 1 मोल Cl-, इस तरह से 2 मोल आयन बनेंगे। ऐसे एक मोल कॉपर सल्फेट को जल में घोलेंगे तो 1 मोल कॉपर आयन और 1 मोल सल्फेट आयन बनेंगे,
तो इस तरह से 2 मोल इसमें भी बनेंगे, दोनों में 2 मोल आयन बन रहे हैं, तो 2 मोल आयन बन रहे हैं, तो इसलिए नंबर ऑफ आयनों की जो यानी आयनों की जो संख्या है वो क्या है, सेम है। और आयनों की संख्या समान होने से ये क्या होगा, समान आवर्तन के गुणधर्म होंगे इनके। भले ही यहाँ NaCl का जो जलीय विलयन है वो कैसा है, कलरलेस है। ये NaCl का जलीय विलयन कैसा होता है, कलरलेस, यानी रंगहीन होता है। और 1 मोल कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन है वो ब्लू कलर का होता है, नीले रंग का। ठीक है, तो ये इसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं कर रहा, नेचर पर निर्भर नहीं कर रहा कि इसकी नेचर नीले रंग के बनाने की प्रकृति होती है और इसकी रंगहीन बनाने की प्रकृति होती है। तो ये प्रकृति पर, विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं कर रहा है। ये आवर्तन के गुणधर्म किस पर निर्भर कर रहे हैं कि इसमें आयनों की संख्या कितनी है। अगर आयनों की संख्या इसमें समान है तो इनके जो आवर्तन गुणधर्म हैं वो भी समान आएंगे। अब बात करते हैं कि आवर्तन गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, जो कि हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आवर्तन गुणधर्म कौन कौन से होते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले एक एग्जाम्पल और पढ़ लेते हैं। देखो, 1 मोल NaCl का जलीय विलयन, ठीक है, 1 मोल NaCl का जलीय विलयन और 1 मोल शक्कर का जलीय विलयन और शुद्ध जल। अब इसमें देखेंगे तो किनके आवर्तन गुणधर्म क्या होंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे शुद्ध जल तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल जाता है। ठीक है, उसके तुलना में 1 मोल शक्कर का हम देखेंगे जलीय विलयन का। तो 1 मोल शक्कर में शक्कर क्या है, कैसा है, ये अनायनिक यौगिक है। ठीक है, शक्कर, तो इसके आयन नहीं बनेंगे, लेकिन कणों की संख्या तो फिर भी 1 है, जिससे इसके जलीय विलयन के आवर्तन गुणधर्म क्या होंगे, इसकी तुलना में परिवर्तित होंगे, जल से मैच नहीं खाएंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब जल की तुलना में 1 मोल शक्कर के जलीय विलयन का आवर्तन गुणधर्म परिवर्तित होगा, अर्थात क्वथनांक अधिक होगा, क्वथनांक उन्नयन हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, हिमांक में अवनमन होगा। हिमांक में क्या होगा, अवनमन। 1 मोल शक्कर के जलीय विलयन का हिमांक घट जाएगा, लेकिन क्वथनांक बढ़ जाएगा। ये सारी चीज बताएंगे आगे क्यों घट जाता है। और 1 मोल NaCl के जलीय विलयन में देखेंगे तो इसमें आयनों की संख्या 2 हो गई। ठीक है, तो अब इसमें देखो और इसमें देखो, इसमें तो शक्कर 1 कण माना था क्योंकि अनायनिक था, आयन नहीं बना रहा था, लेकिन इसमें 2 आयन बन रहे हैं, तो इसमें आयनों की संख्या और बढ़ गई, तो इसका क्वथनांक उन्नयन और बढ़ जाएगा, यानी क्वथनांक में वृद्धि और अधिक होगी। तो जल की तुलना में 1 मोल शक्कर के जलीय विलयन का क्वथनांक अधिक होगा, उससे भी ज्यादा 1 मोल NaCl के जलीय विलयन का क्वथनांक अधिक होगा। इसका मतलब क्वथनांक में वृद्धि होती जा रही है, तो आवर्तन गुणधर्म में यहाँ वृद्धि हो रही है। लेकिन ध्यान रखना, हिमांक में कमी होगी। जल की तुलना में 1 मोल शक्कर के जलीय विलयन का हिमांक कम होगा और 1 मोल NaCl के जलीय विलयन का और कम होगा। ठीक है, तो ये आवर्तन गुणधर्म परिवर्तित हो रहे हैं, आयनों की संख्या पर निर्भर कर रहे हैं। तो ये आवर्तन गुणधर्म क्या है, इनके बारे में हम डिटेल पढ़ते हैं। तो आवर्तन गुणधर्म के सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकार, टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आवर्तन गुणधर्म के प्रकार, अनुसंख्य गुणधर्म के प्रकार, टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो आवर्तन गुणधर्म के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, ये अत्यंत तनु विलयनों के लिए लागू होते हैं। पहला है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ठीक है, लोअरिंग वेपर प्रेशर डिप्रेशन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, इसको डिनोट करते हैं डेल्टा P अपॉन P नॉट से। ठीक है, डेल्टा P का मतलब P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट से व्यक्त करते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा है क्वथनांक उन्नयन। दूसरा आवर्तन गुणधर्म कौन सा है, क्वथनांक उन्नयन। इनको अच्छी तरह से याद रखेंगे। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, इसको डेल्टा T के सफिक्स में B से रिप्रेजेंट करते हैं।
इसके बाद है हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, इसको डेल्टा टी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और चौथा है परासरण दाब, कौन सा है? परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, पाई या पी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहते हैं इसको? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो आपको मैंने 4 अर्धसंघ गुणधर्म बताए और चारों अर्धसंघ गुणधर्मों के नाम याद कर लो। कभी कभी बोर्ड में ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा अर्धसंघ गुणधर्म नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन इनमें से पूछ लिया जाता है, तो मैं एक क्वेश्चन इनसे रिलेटेड बता रहा हूँ। ये चारों आपने नाम लिख लिए होंगे, अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इनसे चारों से संबंधित एक प्रश्न मैं आपको बताता हूँ, किस तरह से बोर्ड एग्जाम में या कंपटीशन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्न में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है? निम्न में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, ठीक है। मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनमें से कौन सी नहीं है वो इसकी बतानी है। तो पहला है क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन मतलब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। दूसरा है हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। और तीसरा है क्वथनांक, ठीक है। और चौथा है परासरण दाब, परासरण दाब, ठीक है। तो अब देखो क्वथनांक को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट, इसको ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब चारों में आपको देखना है कि कौन सा अर्धसंघ गुणधर्म नहीं है। तो अर्धसंघ गुणधर्म इन चारों में ये नहीं है क्वथनांक, केवल क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट अर्धसंघ गुणधर्म नहीं है, ध्यान रखना। और केवल हिमांक भी अर्धसंघ गुणधर्म नहीं है, केवल हिमांक, केवल क्वथनांक, केवल वाष्प दाब। देखो केवल हिमांक, ओनली हिमांक, ओनली क्वथनांक और ओनली वाष्प दाब, ये अर्धसंख्य गुणधर्म नहीं है। क्या नहीं है? अर्धसंख्य गुणधर्म नहीं है, ध्यान रखें। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, इन पर प्रश्न फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नीट, जीमेंस तक और अदर कंपटीशन में पूछे गए हैं। बोर्ड एग्जाम में भी इनमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं हम सबसे पहले अर्धसंख्य गुणधर्म की बात करते हैं, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। पहला अर्धसंख्य गुणधर्म मैंने कौन सा बताया था? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सबसे पहले मैं ये बात करूंगा कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता क्या है। मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हम उसको व्यक्त करते हैं पी नॉट से। किससे नोट करते हैं? पी नॉट से। और विलयन के वाष्प दाब को पी एस से व्यक्त करते हैं, ठीक है। ये शुद्ध द्रव विलायक का वाष्प दाब है, का वाष्प दाब, शुद्ध द्रव विलायक का वाष्प दाब क्या है? पी नॉट। और विलयन का वाष्प दाब क्या है? विलयन का वाष्प दाब क्या है? पी एस, ठीक है। विलयन का वाष्प दाब क्या है? पी एस। और शुद्ध द्रव विलायक का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट क्या है? पी नॉट। एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या है? पी एस, ठीक है। इन दोनों की जो वाष्प दाब है, इन दोनों में किसका वाष्प दाब ज्यादा होता है? ये ज्यादा होता है और ये क्या होता है? कम।
तो इसमें जो अंतर मैंने बताया था एक बार कि P0 माइनस PS, ये क्या कहलाएगा? वाष्प दाब अवनमन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसको हम वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्प दाब अवनमन। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, वेपर प्रेशर डिप्रेशन। ठीक है, वेपर प्रेशर डिप्रेशन, वाष्प दाब अवनमन क्या होता है? शुद्ध द्रव विलायक की तुलना में विलयन के वाष्प दाब में जितनी कमी होगी वो अंतर क्या कहलाएगा? वाष्प दाब अवनमन कहलाएगा। ठीक है, रियल में देखेंगे तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो वो डिफरेंस क्या होगा? वेपर प्रेशर डिप्रेशन यानी वाष्प दाब अवनमन होगा। ओके, तो वाष्प दाब अवनमन समझ में आ गया। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा विलयन के वाष्प दाब में जो अंतर आता है, सरल परिभाषा क्या है वाष्प दाब अवनमन की? शुद्ध द्रव विलायक के वाष्प दाब तथा विलयन के वाष्प दाब में जो अंतर आता है उसे वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। ओके, तो वाष्प दाब अवनमन तथा शुद्ध द्रव विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ठीक है, तो वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन की क्या परिभाषा होगी ये मैं आपको यहाँ लिखा देता हूँ। यानी वाष्प दाब अवनमन, विलयन के वाष्प दाब अवनमन, विलयन के वाष्प दाब अवनमन। वाष्प दाब अवनमन क्या होता है? ये होता है P0 माइनस PS तथा शुद्ध द्रव विलायक के वाष्प दाब P0 के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन को P0 माइनस PS अपॉन P0। ठीक है, इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम शॉर्ट में डेल्टा P लिख सकते हैं और इसको P0। ये हो गया वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्या हो गया ये? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हो गया। ओके, यहां तक